नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम 11th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर समुच्चय यानी सेट्स पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने समुच्चय में हमें क्या-क्या पढ़ना है, एक क्विक ओवरव्यू हम उस वीडियो में देख चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.1 से पहले जितने भी उदाहरण हैं उनको करेंगे और प्रश्नावली 1.1 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहला उदाहरण है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। यानी हमें क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है और इसका जो हल है वो हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि समुच्चय को हम दो प्रकार से लिखते हैं, रोस्टर विधि से और एक समुच्चय निर्माण विधि से। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर हमें रोस्टर विधि से लिखना है। रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा करके लिखते हैं। ये सब हम बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, इसके हल निकालने होंगे और हल निकालेंगे तो यहाँ पर है आपका 2 और यहाँ x, यानी हमें जोड़ने और घटाने पर प्राप्त होना चाहिए प्लस का 1 और गुणा करने पर हमें प्राप्त होना चाहिए माइनस का 2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 गुणा माइनस का 1 करूँगा तो -2 मिल जाएगा और 2 में से -1 कर दो तो यहाँ पर मुझे प्लस का 1, यानी इसके इस तरीके से गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसे करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। और यहाँ इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 2। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले लें, तो इनमें से कॉमन आ रहा है माइनस का 1। तो यहाँ पर जब -1 बाहर आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये बराबर 0। तो ये मेरे पास यहाँ से एक कॉमन ये आ जाएगा तो x प्लस 2 को कॉमन लीजिए और बचेगा क्या x माइनस 1। ये तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर प्लस का 1। तो मेरे पास जो निकल के आए इसके हल वो निकल के आएंगे 2 और 1, यानी ये इसके हल हैं। और यही हल हमें किस में लिखने हैं, रोस्टर रूप में लिखने हैं। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, अवयवों को हम मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और ये मेरे पास जो हल हैं ये कितने आए, 2 और 1, और इसको नाम दे देते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। तो ये इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो छोटा है 40 से को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी ये आपको किस में दे रखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप में आपको दे रखा है और ये आपको किस में लिखना है, ये लिखना है आपको रोस्टर में। तो यहां देखिए ध्यान से, x एक धन पूर्णांक है और इनका जो वर्ग है वो 40 से छोटा है, यानी x क्या है, एक धन पूर्णांक। तो मैं यहां लिखता हूं x क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास धन पूर्णांक है और इनका जो वर्ग है वो कितना है, 40 से छोटा है। तो यहां देखेंगे 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 और 6 का वर्ग 36 और 7 का कितना हो जाएगा 49। ये क्या कह रहा है, जो x है ये धन पूर्णांक है, यानी ये क्या हो गए मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो गए, धन पूर्णांक हो गए, धन पूर्णांक। और इनका वर्ग जो है वो कितना है, इनका वर्ग 40 से कम है। तो इसका मतलब ये जो 49 है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 40 से अधिक हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, हमारे पास ये 6 बचेंगे क्योंकि 7 नहीं लेंगे। 7 का जैसी वर्ग कर देंगे हम तो वो कितना हो जाएगा 49 और वो कितना हो जाएगा 40 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। क्या कह रहा है, x एक धन पूर्णांक है और x यानी इनका वर्ग 40 से कम है, तो ये 40 से कम हो गया और ये हमारे पास धन पूर्णांक हो गए। इनको किस में लिखना था, रोस्टर रूप में लिखना था। तो हम इन्हें क्या करेंगे, मझला कोष्ठक के अंदर लिख देंगे कॉमा लगा करके। इसे हम
अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इस तरीके से होना है। आपको ये वाले नहीं लेने, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये वाली संख्याएं नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, x एक धन पूर्णांक है और इनके वर्ग की बात कर रहा है वो, तो वर्ग वाली संख्या नहीं लेनी है। इनके वर्ग 40 से कम है तो वो संख्या ही लेनी है, हमें जो मूल संख्या है वही संख्या लेनी है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका अगला समुच्चय ए। ये हमारे पास कोई एक समुच्चय दे रखा है, 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी ये रोस्टर विधि में दे रखा है और ये हमें किस में लिखना है, ये हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, हमें ये लिखना है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इनकी बात करता हूं, ये जो अंदर संख्या है तो यहां देखो कितना है, 1, 4, 9, 16 और ये 25, ये इस प्रकार की संख्या है और आगे लगातार चलती जा रही हैं। तो आप यहां गौर से देखिए इन संख्याओं को, क्या कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है, क्या इनका कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है? तो आप देखेंगे ये है 1 का स्क्वायर और यहां पर ये कितने का, 2 का स्क्वायर और यहां पर ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और ये कितना है, 5 का स्क्वायर और ये लगातार चलता जा रहा है। तो इनको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहां पर देखिए ये मझला कोष्ठक x सच दैट x। अब देखो इनको मैं मान लेता हूं x, यानी ये जो संख्या है ये क्या हो गई, x हो गई। 1, 4, 9, 16, 25 ये वाली संख्या क्या हो गई, x हो गई। तो x सच दैट x। अब x की मुझे प्रॉपर्टी लिखनी है, x का गुण बताना है कि x क्या है। तो यहां पर x क्या है, ये ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये, प्राकृतिक संख्या है। तो मैं यहां लिख सकता हूं x जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर यानी वर्ग है। तो मैं यहां लिख सकता हूं x जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं को मान लेता हूं मैं n और ये इनका वर्ग हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं n का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यानी x क्या है यहां पर, वो प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग है। ठीक है, आगे देखिए, और ये जो नंबर है, ये जो प्राकृतिक संख्या है, ये बिलोंग्स करती हैं नेचुरल नंबर से। ये कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको इस तरीके से लिखना है, यानी x सच दैट x क्या है, यहां पर प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या बिलोंग्स कहां से करती हैं, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कल हम पढ़ चुके थे और ये इस तरीके से आपको करना है। ये रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में आपको इस तरीके से करना है। अगला है आपका, अगला उदाहरण है आपका उदाहरण 4, समुच्चय। ये हमें समुच्चय दे रखा है रोस्टर विधि में और ये हमें किस में करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहां पर जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में देखा था, कोई पैटर्न बन रहा है, उसी हिसाब से हमें इसमें एक पैटर्न देखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। आपको यहां देखना है कि यहां पर कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो यहां देखो, यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये कितना है, 1 और ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, यानी एक नंबर बढ़ करके आ रहा है। अच्छा नीचे देखते हैं, 2, 3, 4, ऐसे ही नीचे भी क्या है, एक नंबर बढ़ करके आ रहा है। तो यहां पर अगर मैं इनको x मान लेता हूं, x मान लेते हैं और यहां पर मैं इनको लिखता हूं, ध्यान से समझना, मैं इसे लिख सकता हूं 1/1 + 1 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये एक तो ये वाला हो गया और 2 को मैंने तोड़ करके लिख दिया 1 + 1। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 + 1 और ऐसे ही मैं लिख सकता हूं इसको 3/3 + का 1 और इसे लिख सकता हूं 4/4 + का 1 और इसे लिख सकता हूं 5/5 + का 1 और इसे लिख सकता हूं यहां पर 6/6 + का 1। तो आप देख पा रहे हो 6/6 + का 1। तो आप देख पा रहे हो यहां पर एक चीज कि ये जो 1 है, जो अंतिम 1 है, ये वाला, ये जो 1 है, नंबर 1 है, ये नहीं बदल रहा है इसमें। देखो ध्यान से देखिए, ये नहीं बदल रहा है। बाकी के सभी नंबर, अब देखो यहां 1 है, यहां भी 1 है,
ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये 6 है, ये भी 6 है। तो यानी एक संख्या नहीं बदल रही है, वो क्या है? संख्या 1, और बाकी के सभी नंबर इसमें बदल रहे हैं। अगर मैं इनको x मान लेता हूं तो यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान से समझना। ये 1 2 3 4 5 और 6, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये सब क्या है? ये एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं को किससे लिखते हैं? n से। तो मैं यहां लिख सकता हूं n अपॉन n प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं n प्लस 1, इसे मैं लिख सकता हूं क्योंकि n क्या है? यहां पर प्राकृतिक संख्या है और जो नंबर 1 है, संख्या 1 है, वो बदल नहीं रही है, वो ज्यों की त्यों है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर ये क्या हो गया? x हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया? n प्लस का 1। तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं उच्च निर्माण रूप में? तो यहां देखिए x such that x। अब x क्या है यहां पर? x क्या है यहां पर? तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं n प्लस का 1, जैसे मैंने यहां लिखा था। यहां पर देखिए आप, x such that x बराबर n क्या था यहां पर? ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग था। तो ऐसे ही मैंने यहां n स्क्वायर लिखा, तो मैं यहां लिख सकता हूं x such that x, और यहां पर x क्या है? n प्लस का 1, ये मैं यहां लिख सकता हूं। आगे देखिए, यहां देखिए जरा, यहां पर ये जो संख्या है, यहां पर इनके आगे क्या था? डॉट डॉट डॉट, यानी ये अनंत तक जा रहे थे, पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे थे। लेकिन आप यहां देखेंगे, यहां डॉट 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 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर है, ये जो संख्या है, ये सीमित संख्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहली संख्या क्या है? 1, और सबसे अंतिम संख्या कितनी है? 6। तो यहां पर जो n है वो क्या है? 1 से और 6 के बीच में है। तो मैं यहां लिखूंगा जो n है वो 1 से बड़ा और उसके बराबर है। देखिए ध्यान से, जो n है वो 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, और 6 से छोटा और उसके बराबर है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 6 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। आपको इस तरीके से यहां थोड़ा सा समझना है, आपको ये इस तरीके से समझना है। ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहां पर ये चारों के चार एग्जाम्पल होते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी समुच्चय किसे कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके थे। यानी अवयवों का ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो, यानी उसकी ऐसी परिभाषा जो सबके लिए समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के कारण बदले नहीं। जैसे इसमें पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप यहां देख सकते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ कौन कौन से महीने स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, पहला है आपका, इसमें हो जाएगा जनवरी, फरवरी नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो जाएगा आपका जुलाई, जुलाई हो जाएगा आपका अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी इनमें से सिर्फ 3 ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, और ये महीने ऐसे हैं, इनको किसी से भी पूछिए आप, सबका आंसर यही आएगा, जनवरी, जून और जुलाई। इसलिए ये क्या है? सुपरिभाषित है। तो इसका मतलब ये क्या है? समुच्चय हो जाएगा। अगला है आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब यहां मेरे लिए प्रतिभाशाली लेखक कोई और हो सकते हैं, आपके लिए प्रतिभाशाली लेखक कोई और हो सकते हैं, आपके दोस्तों के लिए कोई और हो सकते हैं। यानी मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, और आपके दोस्तों के लिए कुछ और है। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब यहां भी देखिए, मेरी पसंद के बल्लेबाज अलग हैं, आपकी पसंद के बल्लेबाज अलग हैं। हो सकता है आपके दोस्तों को कुछ और बल्लेबाज अच्छे लगते हों। तो यहां पर ये व्यक्ति विशेष के कारण भी परिभाषा बदल रही है, इसलिए ये सबके लिए सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? आपका समुच्चय नहीं होगा।
अगला है आपका नेक्स्ट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी एक कक्षा में कितने बच्चे हैं उनका संग्रह, यानी उस कक्षा में जितने बच्चे हैं वो तो सबके लिए हैं, या किसी क्लास के बच्चे से ही पूछ लो तो वो बच्चे तो वही रहेंगे। इसलिए ये क्या है, सुपरभाषित है, ये व्यक्ति विशेष के कारण यहाँ परिभाषा नहीं बदल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरभाषित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी ये नंबर्स ना तो मेरे लिए बदलेंगे ना आपके लिए, जो संख्या मेरे लिए है वही संख्या आपके लिए है और वही संख्या आपके दोस्तों के लिए है, इसलिए ये क्या है, सुपरभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला आपका, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहां देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, चाहे उनको मैं पढ़ूं या आप पढ़ें, वो सबके लिए समान बराबर है, चाहे मुझसे पूछिए या किसी और से पूछिए, प्रेमचंद के जो भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं वही आपके लिए हैं, वही मेरे लिए है, चाहे आप किसी दोस्त से पूछिए वही उसके लिए है। तो इसका मतलब क्या है, ये सुपरभाषित है, तो इसका मतलब ये है, ये समुच्चय है। नेक्स्ट है आपका अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो ये जितने भी समपूर्णांक हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के कारण तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि समपूर्णांक तो समपूर्णांक ही होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं बदलते हैं, तो इसका मतलब ये सुपरभाषित है और ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय है। नेक्स्ट है आपका अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इस अध्याय के, ये सब मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, आपके दोस्त के लिए भी हैं। ऐसा तो है नहीं है कि कोई और आ जाए उसके लिए प्रश्न अलग हो जाए और कोई आ जाए उसके लिए प्रश्न कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। इसका मतलब ये जो प्रश्न है ये सबके लिए है और ये सुपरभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहां देखिए, हो सकता है मुझे बिल्ली से डर लगता है, हो सकता है आपको गिलहरी से भी डर लगता हो सकता है आपके दोस्तों को एनाकोंडा से डर लगता हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ व्यक्ति विशेष के कारण परिभाषा बदल रही है, तो इसका मतलब है कि ये सुपरभाषित नहीं है और ये समुच्चय नहीं होगा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये समुच्चय नहीं है ये वाला, और ये बाकी के सभी क्या है, इसमें समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं, आपको ये रोस्टर रूप में लिखने हैं। पहला है समुच्चय x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 जो छोटा है x से और x छोटा है 7 से, ये आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहां ध्यान से देखेंगे, यहां जो x है, x क्या है, यहां पर ये पूर्णांक है, क्या है, ये पूर्णांक है जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। इसका मतलब जो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ये हो जाएंगे आपके, ये आपको इस तरीके से लिखना है रोस्टर विधि में, a बराबर, और ये लगाएंगे हम मजला कोष्टक और यहां लिखेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और देखिए ध्यान से 7 से छोटा है, इसके बराबर नहीं है। अगर यहां बराबर का ये साइन होता तो हम 7 लिख देते, लेकिन यहां ये 7 से छोटा है तो हम यहीं तक इसे करेंगे और ये आपको इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी यहां पर जो x है वो संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहां देखिए, ये से करेंगे हम b और ये मजला कोष्टक, यहां लिखेंगे संख्या 6 से कम, तो यहां 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से कम है तो हम यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, 6 से कम है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम इसे कर देंगे। अगला है आपका नंबर 3, C बराबर एक समुच्चय दिया है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। यानी यहाँ x क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 8।
यानी 2 अंकों की ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 8 है। तो यहां देखेंगे हम, पहली आपकी 1 और 7 यानी 17, इनको जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। फिर अगला है आपका 2 और 6 यानी 26, इनको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अगला है आपका 3 और 5 35, इनको जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। अगला है आपका 44, इनको जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। अगला है आपका 53, इनको जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। और अगला है आपका 62, इनको जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। और अगला है आपका 71, इनको जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 2 अंकों की ऐसी ये प्राकृत संख्या है जिनको हम जोड़ें तो 8 आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, ये देखिए, ये लिखेंगे C बराबर, ये मजला कोष्टक हो जाएगा और लिखेंगे 17 26 35 44 53 62 और 71 और ये कोष्टक बंद कर देंगे। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये D बराबर हमें एक समुच्चय दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी x क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है, भाजक है। तो इससे जो विभाजित करे वो संख्या है और कैसी है, अभाज्य संख्या। तो हम 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहां देखिए 60 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 15 और ये हो जाएगा 3 से और ये 5। यानी ये सभी की सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं और ये 60 को विभाजित करती हैं। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, देखिए ध्यान से, D बराबर ये मजला कोष्टक और लिखेंगे 2, 3, 5 और ये आपका हो जाएगा। ये इस तरीके से हम इसे रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। E बराबर हमको ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द दिया है और सभी अक्षरों का समूह। तो यहां देखिए ये जो शब्द दिया है, शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि जब भी हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो वहां पर कोई भी नंबर या अक्षर रिपीट नहीं होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। E बराबर इसे करेंगे और ये यहां पर ये हो जाएगा मजला कोष्टक और यहां देखिए T R I G O N। अब देखिए यहां पर ये जो O है ये 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहां ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा M। आगे देखिए ये हो जाएगा E और आगे ये हो जाएगा, देखिए यहां पर दोबारा से T आ रहा है, T हमने एक बार लिख दिया है। फिर देखिए R हमने लिख दिया है और फिर लिख देंगे हम Y। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा रोस्टर रूप में। हमको क्या करना है, जो भी हमें यहाँ अक्षर दिए हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है और ये रिपीट हमें क्या करना है, यहाँ जो भी हमें अक्षर दिए उनको रिपीट नहीं करना है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। यहाँ जो भी हमें अक्षर दिए हैं रोस्टर रूप में हमें इनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, रिपीट नहीं करना है और आपको इस तरीके से ये लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका F बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। यहाँ जो F है वो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पर किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो इसे मैं यहाँ कर रहा हूं, तो यहाँ देखेंगे F बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा, F में देखो B E देखो यहाँ डबल T है, हम सिर्फ एक बार लेंगे T और यहाँ देखो E हम एक बार ले चुके हैं तो हम दोबारा E नहीं लेंगे और फिर लिख देंगे हम R और ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से करने हैं रोस्टर रूप में। और अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 को चलो अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मान लीजिए ए समुच्चय रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये मैंने आपको बताया था, ये है आपका बिलोंग्स टू और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये 2 चिन्ह मैंने आपको पिछली कक्षा में बताए थे। तो इसका जो मतलब है यानी संबंध है और इसका मतलब है संबंध नहीं है, ये आपको देखने हैं। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला है 5
ये संबंध रखता है कि नहीं समुच्चय ए से, तो हम देखेंगे इसमें 5 ये रहा, ये है, तो इसका मतलब ये है जो 5 है वो संबंध रखता है ए से, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 का संबंध समुच्चय ए से है। ये आपको इस तरीके से करना है। दूसरा है आपका 4, अब ये संबंध रखता है कि नहीं ए से, तो यहाँ हम देखेंगे 4 ये संबंध रखता है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 का समुच्चय ए से संबंध है। ये आपको इस तरीके से करना है। अगला है आपका 8, ये संबंध रखता है कि नहीं ए से, तो यहाँ देखिए 8 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 8 का संबंध नहीं है ए से, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू, मैं ये वाला साइन लगाऊंगा और इसका मतलब हो जाएगा कि 8 समुच्चय ए से संबंध नहीं रखता है, नहीं है। नेक्स्ट है आपका चौथा 2, अब ये संबंध रखता है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। देखो 2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये इससे संबंध रखता है, तो ये बिलोंग्स टू का यहाँ पर साइन लग जाएगा, यानी 2 समुच्चय ए से संबंध रखता है या संबंध है। अगला है आपका 0, ये पता करते देखो यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी संबंध नहीं है। और यहाँ देखिए 10 है और 10 भी नहीं है उसमें, तो यहाँ इसका संबंध नहीं है, 10 का संबंध समुच्चय ए से नहीं है। ये आपको इस तरीके से करने हैं।